श्री राधे। अथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम। श्री हरि भगवान नारायण को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल स्तोत्र, जिस स्तोत्र को सुनकर भगवान स्वयं वैकुंठ छोड़ के आए और गजेंद्र को ग्राह के बंधनों से मुक्त कर भवसागर से पार कर दिया। जब मनुष्य बहुत संकट में हो, कष्ट में हो, रोग में हो, यहाँ तक कि वह सांसारिक ऋणों से ढका हुआ हो, बहुत उसके ऊपर ऋण हो गया हो, कार्य में बाधा आ रही हो, तो उस समय वह इस स्तोत्र का बड़े मनोभाव से यदि पाठ करता है तो भगवान उसको समस्त बंधनों से छुटकारा दिला देते हैं। 28 श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान की बड़ी मुक्त कंठ से आर्त भाव से स्तुति की है। इस गजेंद्र स्तुति को, जिसको हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, जो नित्य भगवान श्री हरि के आगे आर्त भाव से आनंद मन से पढ़ते हैं, भगवान उनको समस्त रोग शोक दुख कष्टों से छुटकारा दिला के संपत्तिशाली ऐश्वर्यवान बना करके अंततः अपनी शरण में बुला लेते हैं। इस जन्म में अनेक वैभवों को भोग अंततः वह श्री हरि नारायण के वैकुंठ लोक का वास करता है। ओम। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जनमन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चैलं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमाश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्यदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सनो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं। यस्तस्य पारेऽभिविराजिते विभु न यस्य देवार्षयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाययः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैषकर्मेण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणगुणसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय
नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छायोक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फुरितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रदीप प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यमधर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदहृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मव्यातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलभ्या च कलया कृताः। यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः। शवेन देवासुरमर्त्यत्रिक्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षणम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्ग
भिदाभिमानाः नैते यदोपसस्कृन्निखलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासि तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्रुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपातचक्रम् उक्षिप्यशाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुच दुष्क्रियाणां सम्पश्यतां हरिरमुच दुष्क्रियाणां। जय 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे श्रीनारायणार्पणमस्तु। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सुखदेव स्वयं राजा परीक्षित से अष्टम स्कंद में कहते हैं, राजन, इस प्रकार मुक्त कंठ आर्त भाव से, समर्पित भाव से गजेंद्र ने एक कमल उस सरोवर से निकाला। दोनों नेत्रों से जल और मन में श्री हरि नारायण का स्मरण, पूर्व जन्म की विद्या भक्ति का प्रभाव मुक्त कंठ से 28 श्लोकों में सुंदर स्तुति की और भगवान नारायण उसी समय वैकुंठ छोड़ हरि नारायण रूप में प्रकट होके ग्राह के बंधन से गजेंद्र को मुक्त किया है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो और मद भक्ता यंत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदो। जहाँ मेरे भक्त मेरे मुक्त कंठ से स्तुति गायन भजन करते हैं, मैं अपने वैकुंठ का भी त्याग कर भक्तों की रक्षा कल्याणार्थ वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। बस भगवान कहते हैं तू एक बार मेरी शरणागति तो स्वीकार कर, मेरा स्मरण तो कर, आर्त भाव से तो पुकार। सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्ये तद्व्रतं मम तवास्मीति। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपके बिना और हमारा कोई नहीं है। ऐसे समर्पण प्रेम आर्त भाव से जो मुझे नित्य स्मरण करता है, मेरी याद करता है, मैं उसके समस्त बंधनों से उसको छुटकारा देके अंततः अपनी शरण में उसको ले लेता हूँ। गजेंद्र का तो उद्धार किया ही, और गजेंद्र भगवान का भक्त हैं, और ग्राह ने गजेंद्र के चरण पकड़े हैं। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो न करो, यदि मेरे भक्तों की मेरे सेवा में लगे लोगों के चरण भी यदि आप पकड़ते हो तो मैं आपको गज की तरह मुक्त कर देता हूँ। इस प्रकार इस गजेंद्र मोक्ष का जो नित्य पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान उनको समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। इस वीडियो के द्वारा भागवत की ये सुंदर स्तुति को मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि कोई उच्चारण भाव में त्रुटि रही हो तो उसका आप ध्यान न करें, और जो गजेंद्र ने आर्त भाव से भगवान का स्मरण कर उनको प्राप्त किया, इस स्तुति के द्वारा
सबको ऐसे ही प्रयास करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।